बचेगा 6 और 1, 6 कम 6 और 1 7, 738 रुपए आपका मेरे भाई क्या आ गया, साधारण ब्याज जो है आपका 738 आ गया, यानी ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, क्लास नंबर है 2। इससे पहले हम क्लास 1 जो है देख चुके हैं, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जो रेलवे में अब तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में रेलवे ने एसआई में यानी सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है कह रहा 1640 रुपए पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी आपसे क्या पूछी है, जो साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी। ये आपको रेलवे ग्रुप डी में आया था 2018 में, ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को करने का वही सिंपल तरीका है। आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, आपसे साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो बहुत सिंपल है इसको निकालना। साधारण ब्याज का सिंपल एक फॉर्मूला क्या होता है सर, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, तो ऐसा ही आपको निकालना है। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना है सर, 1640 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 7.5% की। और अगर टाइम की बात करें, टाइम हमें कितना दे रखा है, 6 वर्ष का हमें टाइम दे रखा है और बटे में 100। ठीक है, यहां तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जो एसआई है वो आ जाएगा। चलिए काटते हैं इसको, पॉइंट हटेगा तो एक नीचे जीरो है आ जाएगी। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और काटो इसे, 25 दिया 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 4 से 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 एकम 4 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो ऊपर क्या बचा सर, 41 बचा, 3 बचा और 6 बचा। तो सिंपली आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर उसके बाद करना जो भी आएगा उसकी 6 से। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 आ गया, 123 की फिर 6 से कर दो, तो 6 तिया 18 का 8 आ गया, हासिल 1 बचेगा, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 बचेगा, 6 और 1 6 कम 6 और 1 7, 738 रुपए आपका मेरे भाई क्या आ गया, साधारण ब्याज जो है आपका 738 आ गया। यानी ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, बस आपको क्या कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, ये देके इस तरीके की रेट जो है या टाइम देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वैसा ही क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आपसे 2018 में पूछा गया था। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन होगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। ये आपसे जेई में पूछा था, आरआरबी जेई में 2019 में, यानी लेटेस्ट हाल फिलहाल का जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चन है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे। कैसे करना है चलिए देखिए, आपको दे रखा है 750 रुपए आपको दे रखे हैं प्रिंसिपल के रूप में, आपको टाइम दे रखा है और कह रहा है कि 1000 रुपए हो जाते हैं, यानी आपको मिश्रधन भी दे रखा है। तो वही सिंपल सा तरीका है सर, एसआई का वही बेसिक फॉर्मूला से P इंटू में R इंटू में T और बटे में 100 लिख लेंगे। सर एसआई की बात करें, एसआई कितना आएगा सर, मिश्रधन हमारा कितना है सर, मिश्रधन है हमारा 1000 रुपए का, यानी जो हमें अमाउंट दे रखी है वो 1000 रुपए दे रखी है। और प्रिंसिपल हमें दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 750 रुपए का प्रिंसिपल दे रखा है, यानी ये क्या है, ये मूलधन है आपका। तो भैया मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास सर, हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की जगह पे क्या लिख दोगे मेरे भाई, 750 रुपए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये तो जरूरत का है नहीं, ये बस समझाने के लिए आपको लिखा गया है। चलिए प्रिंसिपल की बात करें वो तो आपके पास 750 रुपए दिया हुआ है। रेट की बात करें, रेट आपको यहाँ पे नहीं दे रखी, तो आपको रेट ही निकालनी है पहले तो, फिर उसके बाद टाइम की बात करें वो आपको 5 वर्ष का दिया हुआ है बटे में 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपके पास रेट आ जाएगी। चलिए रेट निकाल लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ से काट लो, जीरो से जीरो काट लो और ये 25 एकम 25 और 25 दिया 75 हो गया और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो भैया ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 हो गया
और यहाँ पे 3 था, बटे में आ जाएगा 3, तो रेट कितनी आ गई आपकी 20/3% जो है आपकी रेट आ गई। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे कहता है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब आपके पास रेट भी है और आपके पास ये टाइम भी दे रखा है, आपके पास प्रिंसिपल भी, आपको पूछा कि आपको साधारण ब्याज पूछ लिया है, तो एंड लिख के लिख लो भैया एंड। अब दूसरा पार्ट जो है इसका सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस कलर से सॉल्व कर लेते हैं, ब्लैक से डार्क ब्लैक। चलिए वही एसआई का फॉर्मूला सिंपल वाला, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट तो आपको निकालना है इस बार। और प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपका सेम ही रहेगा 750 रुपए का। रेट की बात करें सर, रेट जो है 20/3 है, तो 20/3 आप जो है जो नीचे 3 दे रखा है ये वाला, इसको लिखोगे 100 के साथ। ठीक है, इसको लिखोगे 100 के साथ, यहाँ पे 20/3 नहीं लिखना आपको, जो नीचे 3 है वो इसके साथ लिखना है आपको। टाइम की बात करें, टाइम आपको कितना दे दिया है सर, 10 वर्ष का जो है हमें समय दे रखा है। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे दूसरे कलर से काटते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो भैया 25 या 75 हो गया और 25 चौके 100 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 धाम 30 हो गया। तो भैया 10 बचा, 5 बचा और 10 बचा, तो कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा आपका 10 धाम 100, 100 पंजे 500 रुपये आपका ऐसा ही आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब आपसे मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन निकालना आपके लिए कौन सा मुश्किल का काम है, बहुत आसान है सर, मिश्रधन निकाल देते हैं। मिश्रधन निकालेंगे तो भैया मिश्रधन क्या होता है सर, साधारण ब्याज और जो मूलधन है उनका दोनों का योग होता है। तो मूलधन कितना है सर, मूलधन है 750 रुपये और साधारण ब्याज कितना आया सर, 500 रुपये आया साधारण ब्याज। तो भैया 750 और 500 कितने होते हैं सर, 1250 होते हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1250, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ जिससे अच्छे से दिख पाए आपको। लेकिन है कुछ नहीं, एक स्टेप में आपने रेट निकाल दी, दूसरे स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि समझ आना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है, राशि का मान ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो आपसे मूलधन पूछ लेगा और दूसरा आपसे दर पूछ लेगा। तो दोनों कराएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, कह रहा है कि 5 वर्षों में जो है 457 हो रही है और 10 वर्षों में जो है 574 हो रही है, तो जो भी आपका बड़ा वाला नंबर होगा सर, ये बड़ा वाला नंबर है, 10 वर्षों में 574 हो रही है, इसको लिख लोगे सबसे ऊपर। 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 10 वर्षों में हो रही है 574। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आपको दूसरा दे रखा है, ऐसा दूसरा दे रखा है हमें 5 वर्षों में 457 हो रही है, इसको लिख लोगे यहाँ पे 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 457 हो रही है। ठीक है, 457 हो रही है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बहुत आसान है, इनका निकाल दो डिफरेंस। भैया 10 में से 5 जाएंगे, 5 बच जाएंगे, 5 वर्ष। ठीक है, बराबर में। अब 574 में से 457 घटा दो, तो यहां से हासिल लोगे 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएंगे, 7 बच जाएगा आपका। यहाँ 6 में से 5 जाएंगे, 1 बच जाएगा आपका, और 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो कितना आ गया, 117 जो है आपका आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, कह रहा है कि वह राशि का मान ज्ञात करो, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। बहुत आसान है निकालना। जब भी यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे 1 वर्ष का निकालना है। यहाँ पे कितने का है सर, 5 वर्ष का है, आपको निकालना हमेशा 1 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का कैसे निकलेगा सर, 1 वर्ष का बहुत सिंपल है निकालना, जो हमारा 5 है वो इधर बटे में आ जाएगा, इसके साथ जो है बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा 1 वर्ष का यहाँ पे निकलना चाहिए। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप बहुत आसान है। अगला स्टेप आपका जो भी अगला स्टेप होगा उसमें आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस उठा के इससे घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना। घटाना कब है, घटाना तब है जब आप इससे गुणा कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे 5 से गुणा कर दो। ठीक है, आप चाहो तो इस ऊपर वाले से भी घटा सकते हो, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको यहाँ 10 से गुणा करनी होगी। ठीक है, जिससे भी घटाना है उसको, जो भी जितने भी साल दे रखे हैं उनसे आपको गुणा करनी हो, क्योंकि ये 1 साल का है। ठीक है, आपको 5 साल वाले में से घटा रहे हो तो इसलिए 5 से गुणा करनी है।
अगर ऊपर वाले में से घटा रहे होते तो 10 से गुणा करनी होती। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका। कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए, यानी मूलधन आपका निकल जाएगा। मूलधन निकालना बहुत आसान हो गया। तो 457 है हमारे पास, और हमें घटाना क्या है? हमें 117 की 117/5 की गुणा करनी है 5 से, फिर जो भी आएगा उसको घटाना। तो भैया 5 से तो 5 ही कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बचा आपका? बचा 457 माइनस 117। ठीक है, घटा दो, 7 में 7 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3। तो मूलधन कितना आ गया आपका? 340 रुपये। यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 340 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो था पहला स्टेप। अगर आपको इसी क्वेश्चन में आपसे रेट निकालने को कह दे, यानी दर निकालने को कह दे, तो भी आप निकाल पाओगे। तो मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा, वो उस जब वो क्वेश्चन आएगा तब सिखाऊंगा आपको। है इसी वीडियो में क्वेश्चन, तो टेंशन मत लीजिए। 340 रुपये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये जो है समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, और छोटी से छोटी जॉब लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। कंपटीशन है, ऊपर से करप्शन है, और ऊपर से वैकेंसी आती नहीं है, तो एज जो है निकल जाती है। तो इसलिए मेरे भाई सही से पढ़ना है आपने। ग्रुप डी का रेलवे की भर्ती बार बार नहीं आती है, तो सही से पढ़ के जाना है। सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं आपको सारे सॉल्व करने हैं, और साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर से ये धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछा जाता है, लेकिन दोनों को करने का तरीका जो होता है डिफरेंट होता है। चलिए, ये साधारण ब्याज में है। कैसे करेंगे आप? देखो, आपने पहचानना कैसे? कह रहा है समान ब्याज दर से। समान ब्याज दर से यानी आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपको, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहे एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो रही है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो एक मजेदार ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको? n1 में से 1 घटा देना है। ठीक है, n1 में से 1 घटा देना है, और ऐसे ही आपको n2 में से यहां भी 1 घटा देना है। और बराबर में क्या लिखोगे? बराबर में आपको t1 यानी जो पहला समय दे रखा होगा वो लिखोगे, और बटे में दूसरा समय लिखोगे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है यही चीज। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा n1 में से 1 घटा दोगे, n2 में से 1 घटा दोगे, बटे में रखोगे, और बराबर में पहला समय जो दे रखा हो उसके बटे में से दूसरा समय जो है लिख दोगे। आप ना याद करना चाहो तो उसका भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? देखो भैया, 3 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, तो 3 में से 1 घटा दो। ठीक है, आगे क्या कहता है? 5 गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है, तो 5 में से 1 घटा दो। बराबर में t1 क्या होता है सर? पहला समय कितने वर्षों में हो रही है सर? 5 वर्षों में हो रही है, तो 5 आपने लिख लिया। t2 तो आपको निकालना है, पूछ रहा है ना कि 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो भैया t2 का t2 रहेगा। सॉल्व कर लो, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बच जाएगा। बराबर में 5 और बटे में t2। ठीक है, इसे काट दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो आपका t2 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 वर्ष। 10 वर्ष जो है आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको याद ना करना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। आपको क्या करना है? जितने भी गुना लिखा होगा उसमें से 1 घटा के ऐसे इस तरीके से लिख दोगे, और बराबर में जो भी दे रखा होगा समय वो बटे में लिख लोगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आए। वो बहुत मजेदार ट्रिक है ये। ठीक है, आपको हर जगह ये ट्रिक जो है नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर आपको बतानी है। भैया, आपको वह राशि भी बतानी है और साधारण ब्याज की दर भी बतानी है। इस क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें सेम क्वेश्चन वैसा ही है। उसमें हमें सिर्फ मूलधन निकालना था, लेकिन इसमें दर भी निकालनी है। तो दोनों चीजें जो है आपसे पूछ रखी है क्वेश्चन में। बहुत आसान है निकालना। जैसे हमने प्रिंसिपल निकाला था, बस थोड़ा सा एक स्टेप और है, उससे हम दर भी निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, कैसे हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ये आपसे आरपीएफ एसआई में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन करने का वही तरीका आपका। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 वर्ष है। 6 वर्षों में कितनी हो रही है? 6 वर्षों में हो रही है मेरे भाई
6 वर्षों में हो रही है, कितनी हो रही है? 24,080 रुपए। 24,080 रुपए जो है 6 वर्षों में हो जाती है। ऐसे ही 4 वर्षों में कितनी हो रही है सर? 4 वर्षों में हो रही है 20,720। 4 वर्षों में हो रही है 20,720। ठीक है मेरे भाई। तो क्या करते थे सर? हम इन दोनों को आपस में घटा लेते थे, इन दोनों को आपस में घटा देते थे। तो घटा दो भैया, 6 में से 4 जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। इधर भी घटाओ तो 0 का 0 आ गया, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बच जाएगा आपका। यहाँ हासिल लोगे 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ आपका 3 बच जाएगा। तो कितना आ गया? 3,360 रुपए जो है आपका 2 साल का आ गया। 2 साल का आ गया। हमें क्या करना होता है सर? हमें हमेशा जो है यहाँ पे 1 साल का निकालना है, हमेशा 1 साल का ही निकालना है। ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे रखा होगा, आप क्या करोगे? उठा के 1 वर्ष का निकालोगे। 1 वर्ष का कैसे निकलेगा सर? बहुत आसान है। ये 3,360 रुपए दे रखा है, इसको 2 से भाग कर दो। तो कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 आ गया, यानी 0 का 0, 1,680 रुपए आ गया 1 साल का। 1 साल का कितने आ गए मेरे भाई? 1,680 रुपए आ गया। अब क्या करना होता था सर? प्रिंसिपल निकालना होता था। तो हम क्या करते थे सर? ऊपर वाले में से किसी एक को गुणा कर लेते थे, यानी हमें घटाना होता था। गुणा करके सर हमें यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने का वही तरीका था। क्या था सर? 20,720 तो ऐसी रहेगा, इसमें से क्या घटा दोगे? तो 1,680 को 4 से गुणा करके आप घटा दोगे। तो भैया गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 बचेगा, 4 सिंह 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 बच जाएगा। तो 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया? 6,720 आ गया। तो जब घटाओगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 14,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ पे आपका 14,000 जो है मूलधन आ गया। तो आप ऑप्शन देख रहे हो भैया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 16,000 है। लेकिन यहाँ पे 2 जगह क्वेश्चन जो है फंस गए। एक तो 14,000 और 12% आपको दर दे रखी है, यहाँ पे 14,000 और 10% आपको दर दे रखी है। अगर इनमें कुछ डिफरेंट होता तो आप जो है यहीं टिक करके आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपसे अब आपको जो है आगे निकालना पड़ेगा। चलिए, दर कैसे निकालते हैं ये सीखना भी जरूरी है। दर कैसे निकाली जाती है तो चलिए देखते हैं। आपके पास प्रिंसिपल आ गया, आपके पास 1 वर्ष का जो है ब्याज आ गया। तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली P इंटू में R% और बराबर में लिख देना होगा जो आपके पास आया है 1,680 रुपए। प्रिंसिपल आपका कितना है सर? 14,000 हमारा प्रिंसिपल है। रेट का R/100 ऐसी रहेगा और बराबर में 1,680 भी ऐसी रहेगा। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ 140 बटा बचा और यहाँ पे 1,680 बचेगा। तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो R बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 1,680 बटे में कितना है? ये बटे में 140 है, यहाँ पे ये 140 आ जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं। चलिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और काटो इसको। 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितना बचा? 2, 14 दूनी 28। तो R बराबर कितनी आ गई? 12%। 12%, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ही हो गया? ऑप्शन आपका हो गया 14,000 आंसर आया था और 12% आपकी दर आई थी। 14,000 आंसर आया था और 12% आपकी दर आई, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो बस 2 स्टेप थे इसमें। ये तो पहला स्टेप तो आप अब तक करते ही आए हो, ठीक है। बस रेट और निकालनी थी, तो रेट निकालना भी अब आपको आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि सिर्फ जो है दर निकालो, आपसे जो मूलधन है वो पूछेगा ही नहीं, सिर्फ आपको दर निकालने को कह देगा, तब भी आपको जाना इसी स्टेप तक पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर आपको बतानी है। ये RRB ग्रुप डी में आपसे 2018 में क्वेश्चन जो है पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे उठपटांग जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। तरीका बताऊंगा आपको, देखना मजा आ जाएगा। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या जो है बराबर है, ठीक है। इस लाइन को जरा ध्यान से देखना। चलिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे तो बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है सर? 1/36 दे रखा है, इसको उठा लाओगे। 1/36 दे रखा है, आप इसको उठा लाओगे। अब आपने क्या करना है? बहुत आसान है। आपको जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाई दे, आपको क्या दे रहा है लिखा हुआ कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/36 है। साधारण ब्याज जो है आपका मूलधन का 1/36 है। तो भैया कौन है साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज तो हो जाएगा आपका ये, यानी ऐसा ही आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका साधारण ब्याज। किसका है सर? मूलधन का 1/36 है। तो मूलधन का 1/36 के
में आपका मूलधन क्या हो जाएगा सर? मूलधन हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी दे रखा हो आप जो है इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो दूसरा तरीका देखो, कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है आपका मूलधन का 1/36 है। साधारण ब्याज आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल का कितना है? प्रिंसिपल का जो है 1/36 है। चलिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है सर? 36 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 36 ऐसा ही बन जाएगा और ये p गुणा में 1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, p गुणा में 1 जो है ऐसे ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये जो वैल्यू होती है इसकी होती है और ये जो वैल्यू होती है इसकी होती है। तो भैया p की वैल्यू कितनी आ गई और SI की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई आपके पास 36 और SI की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? SI की वैल्यू आ गई 1। तो वही तो किया है, SI की वैल्यू भैया 1 है और P यानी मूलधन की वैल्यू 36 है। तो आप इतना क्यों रायता फैलाओगे? इतना क्या करने की जरूरत है आपको, जब हमने आपको तरीका ही बता दिया कि 1/36 दे रखा है आपको। जो पहले दे रखा होगा क्या रहा है? साधारण ब्याज, तो भैया ऊपर वाला आपका साधारण ब्याज होगा। जो बाद में दे रखा होगा वो आपका नीचे वाला मूलधन होगा। मूलधन दे रखा है तो मूलधन हो गया। तो बस हो गया, क्यों करना है आपको ये सब? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए इसको रब कर देना कि अब बात आती है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। भैया अगर आपने ये लिख लिया तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ नहीं बचा करने को। चलिए बहुत सिंपल तरीका होता है, वही SI का बेसिक फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, SI कितना है सर? साधारण ब्याज जो है 1 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है सर? मूलधन जो है 36 रुपए है। अब कहता है कि ब्याज दर और वर्षों की संख्या जो है बराबर है। ब्याज दर और वर्षों की संख्या आपकी समान है। तो भैया ये भी R है और ये भी R है, दोनों को R क्यों माना? क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है? हमें रेट निकालना है, इसलिए दोनों समान है। तो भैया दोनों को R बना लिया और बटे में 100 आ गया। ये 100 की इधर गुणा हो जाएगी, 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 36 और गुणा में R² बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बटे में आ जाएगा, 100 बटे में 36 हो गया। ठीक है, ये R² है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पे और बराबर में R बचेगा। इसका कितना होता है सर? 10 होता है। इसका कितना होता है? 6 होता है। तो 6 बराबर 10 बटे में 6 बराबर आपकी रेट आ गई। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है? अभी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कब मैच करेगा? बहुत सिंपल है, काट दो इसे। 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो R बराबर आपकी कितनी आ गई? 5 बटे में 3%। 5 बटे में 3% यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, किसी भी एग्जाम में दिखे, आप समझ जाना जो पहले दे रखा होगा उसकी वैल्यू ऊपर वाली होगी, जो बाद में दे रखा होगा उसकी वैल्यू नीचे वाली होगी। भैया आपके पास दोनों चीजें हैं और जो जैसा भी कहा है उसने वैसे आप निकाल पाओगे कोई भी चीज। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए हो, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण ब्याज दर से निवेश किया जाए। ये आपसे RPF SI में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको रंग रूप बदल बदल के क्वेश्चन जो है दिखाई देगा। क्या रंग रूप बदलेगा वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ आपको रेट दे रखी है, टाइम पूछा हुआ है, कभी आपको यहाँ पे टाइम दे देगा और रेट पूछ लेगा, बस इतना रंग रूप बदलेगा ये, बाकी कुछ नहीं है। चलिए कैसे करेंगे। कह रहा है कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी। भैया प्रिंसिपल था उसकी कितनी हो रही है सर? दुगनी हो रही है। दुगनी मतलब 2p हो रही है। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। कल को कह दे 3 गुनी हो रही है तो यहाँ 3p कर दोगे, p का 3p। कल को कह दे 20 गुनी हो रही है तो यहाँ क्या करोगे? p का 20 गुना कर दो, यानी 20p लिख दोगे। ठीक है, क्लियर। कह रहा है यदि जो रेट है वो 12.5% की रही हो तो समय आपको बताना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इन दोनों को आपस में घटा लो तो 2p में से p जाएगा, p बच जाएगा और इस वाले p को लिख दो नीचे। दोबारा सुनो, 2p में से p घटा दो, p लिख दो और इस वाला यानी जो राइट में जो भी आपका पोर्शन है उसको लिख दोगे नीचे। गुणा में ऊपर 100 लिखोगे और बटे में जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो उठा के लिख लोगे। क्या दे रखा है आपको? 12.5% की रेट दे रखी है। ठीक है, कल को यहाँ पे टाइम भी दे सकता है, तब भी आपको 100 के बटे में ही लिखना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। p से p उड़ा दो
पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगी, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से दोबारा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठू 40। तो भैया आपकी रेट कितनी आ गई, सॉरी टाइम निकलेगा, क्योंकि रेट तो आपको दे रखी थी। तो टाइम कितना आ गया मेरे भाई, टाइम आ गया आपका 8 वर्ष का, 8 वर्ष का आपका समय आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो गया, 8 साल का। इतना आसान तरीका तो आपको कोई नहीं बताने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ पाए होंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा है 2018 में। चलिए कह रहा है रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपए प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया। ठीक है, कह रहा है x का मान आपको बताना, यानी आपको समय निकालना है। और क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। 1000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है, और वो कितनी हो रही है, वो 1300 रुपये हो रही है। ठीक है, वो राशि जो है यानी मिश्रधन जो है 1300 रुपये का हो रहा है, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज सिंपल साधारण ब्याज जो है 300 रुपये का हो जाएगा। रेट आपको दे रखे, टाइम आपसे पूछा है, तो इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या। तो भाई सिंपल तरीका, 1000 रुपये का आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, 1000 रुपये का आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 6% की। टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम तो हमें निकालना, टाइम x दे रखा है तो x लिख लेंगे यहाँ पे, बटे में 100 तो आता ही था। ठीक है, बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में मैंने आपको बताया कि 1000 का मूलधन था और 1300 रुपये की वो राशि बन रही है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर, साधारण ब्याज हो जाएगा 300 रुपये का, 300 रुपये का आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लोगे और आपकी x की वैल्यू जो है आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 वर्ष जो है x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस इस तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं और आपसे होते नहीं है, सिंपल सी बात है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है लगाइए। कह रहा है कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। ये भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कितने समय में, आपसे टाइम पूछा हुआ है, 1800 रुपये का आपको मूलधन दिया हुआ है और साधारण ब्याज आपको 390 रुपये दिया हुआ है, रेट आपको 5% की दी हुई है, टाइम आपसे पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इसमें है क्या, कुछ है क्वेश्चन में। आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है सर, साधारण ब्याज हमें 390 रुपये का दे रखा है। साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितने रुपए का मेरे भाई, 390 रुपये का हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपका कितना है सर, 1800 रुपये का प्रिंसिपल दे रखा है हमें। रेट कितनी है सर, रेट जो है हमारी 5% है, और टाइम जो है हमें निकालना है, टाइम की जगह पे टी लिख दिया, बटे में 100। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। तो भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, और काटो इसे, काटने से 3 छिंग 18 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 का 0। ठीक है, और काट दे से 5 से, 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा 3, 5 छिंग 30 हो गया। तो टी बराबर आपके पास कितना आ गया, 26 बटे में 6 जो है आपके पास टी आ गया। चलिए अब लेकिन जो आपके आंसर है वो थोड़े अटपटे से हैं। कह रहा है 4 साल 4 महीने, 4 साल 2 महीने, इस तरीके से आपको साल भी दे रखे हैं और महीने भी दे रखे हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, 26 को किससे भाग दे दोगे, इस 6 से भाग दे दोगे, तो 6 चौक कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, और बचेगा कितना 2। बस आपका आंसर आगे जो ऊपर आएगा वो आपका वर्ष होगा, 4 वर्ष, जो नीचे शेषफल बचेगा वो होगा आपका महीने। तो 4 वर्ष 2 माह यानी 2 महीने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 4 वर्ष 2 माह। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 4 वर्ष 2 माह। ठीक है, कुछ भी नहीं था, चाहे कैसे भी दे दे हम निकाल पाएंगे। अगर हमारा ये आ गया तो हम जो है महीने में भी निकाल पाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा की गई थी। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अभी पीछे ही मैंने इस क्वेश्चन को कराया वीडियो में, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 9/4 को आप क्या करोगे, उठा लाओगे, 9/4 को उठा लाओगे,
आपको सबसे पहले क्या दे रखा है सर, साधारण ब्याज दे रखा है हमें, तो भैया सबसे पहले जो दे रखा है वो आपका साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले 9 दे रखा है हमें, तो 9 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है आपको, मूल राशि दे रखी है, मूल राशि दे रखी है यानी ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और जिसको नहीं समझ आया वो दूसरा तरीका देख लो भैया। कह रहा है साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, तो भैया साधारण ब्याज जो है मूल राशि का यानी प्रिंसिपल का कितना है, 9/4 है। ये 4 जो है इधर गुणा में आ जाएगा, 4 ऐसा ही हो जाएगा, और p गुणा में 9 जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक तरीका तो ये था कि ये वैल्यू इसकी हो जाती है और ये जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू जो है 4 आ गई और एसआई की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई, एसआई की वैल्यू 9 आ गई। तो वही तो किया है हमने, एसआई की वैल्यू हमारी 9 है और प्रिंसिपल हमारा 4 है, तो क्यों इतना रायता फैलाना है, क्या जरूरत है इसको इतनी मेहनत करने की, क्यों इतनी मजदूरी जो है आप करोगे। जब हमने आपको तरीका ही बता दिया, जो ऊपर दे रखा होगा सबसे पहले वो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो उसके बाद दे रखी मूल राशि क्या रखा तो भैया ये मूलधन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो वही आपका ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, वही P इंटू आर इंटू टी जो है बटे में 100 होता है। तो ऐसा ही कितना है सर, ऐसा ही हमारा 9 है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 4 है आपका। रेट की बात करें तो रेट तो है आपसे क्या कह रखा है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर जो है समान है, और आपको निकालने को क्या कहा है, आपसे समय निकालने का है, तो समय निकालने को कह रखा है और दोनों चीजें बराबर दे रखी है, यानी ये भी टी दे रखा है और ये भी टी आपको दे रखा है, और बटे में 100, ठीक है। इसकी इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे और काटोगे तो इससे अच्छा आप क्या करो, यही काट लो इसे। तो वही आपने क्या करना है मेरे भाई, इसकी 100 की गुणा इस 9 से कर दो, तो ये 900 हो गया, और ये गुणा में इधर है तो इधर भाग में आ जाएगा, 900 बटे में 4, और ये क्या रहेगा, ये आपका टी स्क्वायर रहेगा। तो ये स्क्वायर है तो इधर आके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है। चलिए तो 900 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 का कितना होता है सर, 2 होता है, और भाग कर दो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 आपका क्या आ गया, 15 आपका आ गया टाइम, यानी 15 वर्ष जो है आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो इनके ब्याज दर है और जो इनका टाइम है वो समान है, इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है, पैटर्न हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो जो है आप आराम से कुछ भी निकाल पाओगे, रेट निकालनी हो रेट निकाल पाओगे, टाइम निकालना हो टाइम निकाल पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। तो एक धनराशि स्वयं की 7/6 हो जाएगी, ठीक है, यानी स्वयं की 7/6 हो रही है। तो भैया नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, नीचे वाला मूलधन हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन दे रखा है हमें, कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो है हमारा 7 हो जाएगा। कह रहा है स्वयं की 7/6 हो रही है वो धनराशि, तो धनराशि भैया कितनी है, 7 है, और मूलधन आपका 6 है। और यदि आपसे ऐसा ही निकालने को कहा जाए तो ऐसा ही आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका ऐसा ही, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर 1, प्रिंसिपल आपका 6, रेट आपको दे रखी है 25% और टाइम आपको निकालना है मेरे भाई, और बटे में 100 लिख दोगे। तो काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ये आपका समय आ जाएगा। लेकिन अभी जो समय आया है वो वर्ष में आया है, आपको क्या निकालना है, आपको जो है महा यानी महीने में निकालना है। तो महीने में निकालना कौन सा आपके लिए टफ है, 12 से गुणा कर दोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 8 महीने, ठीक है, 8 महीने जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और हमारी सीरीज जो है आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया है, डिक्टो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बचे हुए हैं एसआई के क्वेश्चन उनको देखेंगे और अपने रेलवे ग्रुप डी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।